श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 17। श्री मैत्रेय ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्गलोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। बारंबार साए साए करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल कमल मुरझा गए। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगे। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। गांवों के भीतर सियारे ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। हे विदुर, जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठा कर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हो और कभी विलाप कर रहे हो। झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। भयभीत होने के कारण गौएं के दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पीप बरसने लगा। मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह, बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशगुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्होंने जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पादों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते थे तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनी बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। जीवात्माओं के सृष्टि कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया उसका नाम हिरण्यकश्यपु था। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ था। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधों पर रखी गदा और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगा। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। उसके मनोबल
शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दंभी बना दिया था। उसे ना तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और ना उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर भयभीत हो उठते और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते जिस तरह गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष ना पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेकानेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलनयामान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विवाहवरी में जा पहुंचा। विवाहवरी वरुण की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अधर क्षेत्रों का रक्षक है, जहां सामान्य रूप से असुर वास करते हैं। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों में गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। आप समस्त गोलक के रक्षक हैं तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दलकर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीतकर भगवान के हेतु एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़ाई करते हैं। वरुण ने आगे कहा, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वराह जैसे विविध रूपों में अवतरित होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे अंत के अंतर्गत हिरण्याक्ष की दिव्य विजय नामक 17वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।